ये कहानी है 1971 की, जब रॉजर पेरेन और कैरोलिन पेरेन अपनी 5 बेटियों के साथ एक नए फार्म हाउस पर रहने के लिए जाते हैं। ये सब अपने फार्म हाउस से खुश होते हैं और जब ये अंदर चले जाते हैं तो इनका डॉग अंदर नहीं जाता। हालांकि रॉजर उसे ले जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो किसी चीज से डर रहा होता है, इसीलिए वो अंदर नहीं जाता। यही इनके घर के बाहर एक झील होती है और उस झील के किनारे एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना पेड़ होता है और उस पेड़ के पास इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को एक खिलौना मिलता है। यही बाकी लड़कियां हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं और तभी गलती से स्टोर रूम के लकड़ी का टुकड़ा एक हट जाता है और जब इनके डैड वहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक तहखाना है और जब वो तहखाने के नीचे चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक पियानो मिलता है जो बहुत पुराना होता है और घर का कुछ सामान, और वो ऊपर आकर सबको बताते हैं कि नीचे कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ हैं। अब जब रात होती है तो ये सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी ये नोटिस करते हैं कि इनका डॉग जोर जोर से भौंक रहा है, लेकिन इन्हें लगता है कि यहाँ कोई जंगली जानवर हो सकता है, इसीलिए उनका डॉग भौंक रहा है और ये उस पर ज्यादा गौर नहीं करते और सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैरोलिन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पैर पर एक काला सा निशान उभर आया है जो पहले नहीं था, और जब वो घड़ियों पर देखती है तो 3:07 पर घर की सारी घड़ियां रुकी होती हैं। उसे ये बात अजीब लगती है और यही इनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल जब अपने डॉग को लेने के लिए जाती है तो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर उसके मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका डॉग मरा हुआ है, किसी ने उसे मार दिया है। अब जब एक बार फिर से रात होती है तो इनके तीसरे नंबर की बेटी क्रिस्टिन जो सो रही होती है उसका कोई पैर खींचता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा गौर नहीं करती। उसे लगता है कि ये नैन्सी ने किया है। यही रॉजर कुछ काम कर रहा होता है और तभी उसे ठक ठक की आवाज आती है और जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर उसकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया खड़ी है। वो अपने डैड को बताती है कि सिंडी मेरे कमरे में है और वो नींद में अपना सर एल्मीरा से मार रही है और ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और जब रॉजर कमरे में जाकर देखता है तो सच में सिंडी नींद में अपना सर एल्मीरा से मार रही होती है, जिसे देखकर रॉजर हैरान हो जाता है क्योंकि वो नींद में तो चलती है लेकिन आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बाद रॉजर उसे वहाँ से ले जाता है। यही जब सुबह होती है तो कैरोलिन नोटिस करती है कि उसके शरीर पर निशान पहले से और ज्यादा बढ़ गए होते हैं और जब रॉजर काम से घर से बाहर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक कबूतर उसके घर से टकराया और नीचे गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही इनकी 4 बेटियां जब स्कूल चली जाती हैं तो घर पे सिर्फ अप्रैल और कैरोलिन होती है। अप्रैल अपनी मॉम से लुका छिपी खेलने के लिए जिद करती है और जब अप्रैल एक कमरे में जाकर छुप जाती है और कैरोलिन उसे ढूंढते ढूंढते कमरे में पहुंचती है और तभी उसके पीछे अलमीरा का दरवाजा खुलता है। उसकी आवाज सुनकर उसको लगता है कि अप्रैल यहीं पर है। वो कहती है अप्रैल 3rd क्लैप करो और तभी अलमीरा से 2 हाथ निकलते हैं जो 2 बार क्लैप करते हैं। उसकी आवाज सुनकर वो अलमीरा की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और जब वो अलमीरा के पास पहुंचती है तो उसे किसी की सांसों की आवाज महसूस होती है, लेकिन जब वो हाथ से देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता और जब वो अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो वहाँ सच में कोई भी नहीं होता। वहीं अप्रैल कैरोलिन के पीछे आकर उसे बताती है कि वो तो नैन्सी और क्रिस्टिन के कमरे में छुपी थी। कैरोलिन को ये अजीब लगता है क्योंकि जो उसने महसूस किया वो कोई उसका वहम नहीं हो सकता। और यही एक बार फिर से रात होती है तो इनकी बेटी क्रिस्टिन जो सो रही होती है उसका कोई पैर खींचता है। उसे लगता है कि नैन्सी ने किया है। वो इस पर ज्यादा गौर नहीं करती, लेकिन तभी दोबारा कोई जोर से उसका पैर खींचता है जिससे वो डर कर बैठ जाती है और वो नैन्सी की तरफ देखती है तो वो सो रही होती है और वो धीरे से नैन्सी को आवाज देती नैन्सी। नैन्सी उसकी आवाज सुनकर जाग जाती है। वो उससे पूछती क्या तुम ठीक हो? क्रिस्टिन नैन्सी को बताती है कि दरवाजे के पीछे कोई है, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? नैन्सी कहती मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जब नैन्सी दरवाजे के पास चेक करने जाती है तो वो क्रिस्टिन को बताती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर हाँ यहाँ पर एक गंदी बदबू आ रही है। क्रिस्टिन कहती नैन्सी वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, और इस बात से नैन्सी भी डर जाती है और इससे पहले कि वो पीछे पूरी तरह से पलट कर देखती दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इनकी आवाज सुनकर इनके मॉम डैड और घर की बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। क्रिस्टिन अपने डैड को बताती है कि कमरे में कोई है, दरवाजे के पास मैंने किसी को देखा है। और जब रॉजर दरवाजे के पास चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रॉजर कहता है कि तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। क्रिस्टिन कहती नहीं मैंने सपना नहीं देखा, उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे कहा कि वो हमारे परिवार को मार देगा। लेकिन इन लोगों को लगता है कि क्रिस्टिन ने कोई
कोई डरावना सपना देखा है, इसीलिए वो इस पर ज्यादा गौर नहीं करते। अब जब एक बार फिर से रात होती है तो कैरोलिन अपने आप को शीशे में देखती है। उसके निशान पहले से और ज्यादा बढ़ गए होते हैं। उसे लगता है कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है और तभी उसे 2 बार क्लैप की आवाज आती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे अभी भी जाग रहे हैं और जब वो कमरे में जाकर चेक करती है तो वहाँ सब सो रहे होते हैं और तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो उस आवाज के पास जाती है तो वहाँ पर उसकी बेटियों की तस्वीरें सीढ़ियों पर पड़ी होती हैं। जो किसने किया उसे कुछ नहीं पता और तभी वो क्लैप की आवाज उसे फिर से आती है और जब उस आवाज को फॉलो करते हुए पहुँचती है तो वो आवाज तहखाने से आ रही होती है और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उसे कोई तहखाने में खींच लेता है। वो खुद को संभालती है तभी उसके सामने कोई एक फुटबॉल फेंकता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तभी तहखाने की सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाती हैं और साथ ही वहाँ पर एक बच्चे के हंसने की आवाज भी आती है। कैरोलिन ये देखकर डर जाती है और जब वो माचिस की तीली जलाकर रोशनी करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। यही हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन के पीछे 2 हाथ आकर क्लैप बजाते हैं। यही दूसरी तरफ इनकी बड़ी बेटी एंड्रिया जब अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे ठक ठक की आवाज आती है, जिससे वो जाग जाती है और जब वो देखती है तो सिंडी एक बार फिर से अलमीरा से अपना सर मार रही होती है। वो सिंडी को वहाँ से लाकर अपने साथ सुला लेती है और तभी अलमीरा को कोई जोर से बंद करता है, जिसकी आवाज सुनकर एंड्रिया उस अलमीरा को चेक करने के लिए जाती है और जब वो उसे चेक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। यही उसकी आवाज सुनकर सिंडी भी जाग जाती है और वो अलमीरा के ऊपर देख रही होती है और जब एंड्रिया अलमीरा की तरफ देखती है तो वहाँ एक घोस्ट होता है जो उस पर हमला कर देता है। यही इनके डैड जब वो आवाज सुनते हैं तो वो भागकर एंड्रिया के कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ एंड्रिया जमीन पर पड़ी होती है, उसकी आवाज सुनकर वहाँ सब आ जाते हैं। रॉजर कहता है कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यही हम एड और लॉरेन को देखते हैं जो अपने एक्सपीरियंस लोगों को बता रहे होते हैं और इनकी बातें कैरोलिन भी सुन रही होती है। और जब एड और लॉरेन अपने घर जा रहे थे तब कैरोलिन आकर उन्हें बताती है कि मेरे घर में कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, क्या आप आकर चेक कर सकते हैं। और जब एड और लॉरेन उसके घर जाकर देखते हैं तो वो लोग उसे बताते हैं कि कुछ दिन से घर में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक अजीब सी गंदी सी बदबू आती है और घर की सारी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती हैं। साथ ही कोई दरवाजा भी पीटता है और घर की सारी तस्वीरें जमीन पर अपने आप गिर जाती हैं। एड और लॉरेन जब स्टोर रूम में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर जब लॉरेन महसूस करती है उस जगह को तो उसे बहुत सारी चीखें सुनाई देती हैं, जिसे सुनने के बाद वो एड को बताती है कि एड यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है। और अब वो ऊपर आते हैं। एड रॉजर को बताता है कि जब यहाँ पर इतना सब हो रहा था तो तुमने घर खाली क्यों नहीं किया। रॉजर बताता है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने इस घर को खरीदने में लगा दिए और मुझे नहीं लगता कि हम 7 लोगों को कोई अपने घर में रहने भी देगा और ये घर मैंने नीलामी में खरीदा था। इससे पहले इस घर में कौन रहता है मुझे कुछ नहीं पता। एड अपना टेप रिकॉर्डर चालू करके उनसे और भी सवाल कुछ पूछता है और उनकी बातें रिकॉर्ड करता है। यही लॉरेन अप्रैल से उसके खिलौने के बारे में पूछती है। वो कहती तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम्हारा कोई नया दोस्त है। अप्रैल बताती है कि हाँ उसका नाम रॉरी है, वो यहीं रहता है। और इसके बाद लॉरेन और एड झील के किनारे उसी पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ लॉरेन को कुछ बहुत डरावना दिखता है, जिसके बाद ये वापस से घर पर आते हैं। एड बताता है कि हमें तुम्हारे घर को पवित्र करना होगा। रॉजर कहता क्या, लेकिन ये तो इंसानों पर किया जाता है। वो कहता कभी कभी घर पे भी किया जाता है। और लॉरेन उन्हें बताती है कि मैं जब यहाँ पर आई थी तब मैंने एक काली परछाई देखी जो तुम्हारे पीछे थी और दूसरी बार मैंने उसे देखा तुम्हारी बेटियों के साथ। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस घर को छोड़कर कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो आपसे जुड़ चुकी है और आप पर हावी होना चाहती है। हालांकि इस घर में बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन ये आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। एड उसे ये भी बताते हैं कि हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर जो आत्मा है वो नहीं चाहेगी कि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकें, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। इसके बाद जब एड वापस से अपने घर आता है और वो अपनी रिकॉर्डर को सुनता है तो उसमें एड के अलावा किसी की भी आवाज नहीं होती है। यही लॉरेन एड को बताती है कि वहाँ जो हो रहा है मुझे उससे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक आत्मा नहीं है बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। वो एड को बताती है कि ये घर 1863 में बना था और ये घर जिसने बनवाया था उस आदमी की शादी हुई थी बैतसिबा नाम की एक औरत से और उस औरत ने अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दी और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने जब ये किया था तो समय था 3:07 का और यही एक वजह है कि घर की सारी घड़ियां 3:07 पर अपने आप रुक जाती हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उस घर में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें से एक बच्चा था जिसका नाम रॉरी था और एक
बच्चा और जिसने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, और एक नौकरानी थी जिसने खुदकुशी कर ली। वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं हैं। और तभी वो टेप जो एड लेकर आया था वो अपने आप प्ले हो जाता है और उस टेप में एक डीमन की आवाज आती है। इसके बाद ये एक इंस्पेक्टर और एक आदमी को अपने साथ लेकर दोबारा से रॉजर के घर पहुँचते हैं, और इस बार ये घर पर कैमरा लगाते हैं और साथ ही माइक्रोफोन भी सेट कर देते हैं ताकि घर में जितनी भी हरकतें होंगी वो इन्हें रिकॉर्ड कर सकें और उन सबूतों को चर्च को दिखा सकें ताकि चर्च के लोग इनकी मदद कर सकें। और तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप खुलता है, और जब ये लोग तहखाने में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। और जब लॉरेन सुबह कपड़े सुखा रही होती है, हवा में अचानक से बदलाव आना शुरू हो जाता है। आसमान में काले बादल घिरना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ एक कपड़ा उड़कर घर की खिड़की पर चिपक जाता है, और जब लॉरेन वहाँ देखती है तो उसे वहाँ एक साया दिखता है, और वो साया कमरे में चल रहा होता है। इससे पहले कि लॉरेन कमरे में पहुँचती, वो साया कैरोलिन के मुंह में कुछ डाल देता है जिससे वो उल्टियां करना शुरू कर देती है। और जब लॉरेन उसके पास पहुंचती है तो कैरोलिन उसे बताती है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे 1-2 उल्टियां हुई। दरअसल कैरोलिन को लगता है कि ये कोई सपना था। और जब रात होती है तो उनमें से एक आदमी जो इंस्पेक्टर है, उसे घर में एक नौकरानी की आत्मा दिखती है, और जब वो उसके पीछे जाता है तो वो सॉल उसे गिरा देती है जिससे वो जोर से चिल्लाता है। और जब उसकी आवाज सुनकर सब वहाँ पहुँचते हैं तो वो इंस्पेक्टर बताता है कि इस घर में मैंने एक नौकरानी की सोल को देखा। और तभी यहाँ उन्हें कुछ और भी दिखता है, और जब ये उसके पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये रॉजर की बेटी सिंडी है जो नींद में सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही होती है, और साथ ही कैमरे की फोटो भी अपने आप क्लिक हो रही होती है। रॉजर उसे बचाना चाहता है लेकिन एड उसे रोक लेता है क्योंकि उसे सबूत चाहिए। वो कहता है कि मुझे सबूत चाहिए ताकि हम चर्च को दिखा सके कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और जब सिंडी कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है तो रॉजर और एड भाग कर वहाँ जाते हैं। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। दरअसल उस कमरे में माइक्रोफोन्स लगे होते हैं और उस कमरे में क्या हो रहा है ये इनका एक साथी सुन लेता है। वो लॉरेन को बताता है कि सिंडी के अलावा भी उस कमरे में कोई है। और जब लॉरेन सुनती है तो वहाँ उसे एक बच्चे की आवाज आती है जो सिंडी से कह रहा होता है कि मेरे पीछे आओ, मैं यहीं पे छुपता था। और यहीं रॉजर और एड किसी तरह से दरवाजा खोल लेते हैं, और जब वो अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें सिंडी कहीं पे भी नहीं दिखती। वो उसे चारों तरफ ढूंढते हैं। जब उन्हें सिंडी कहीं नहीं दिखती तो एड एक अलमीरा को खोल कर देखता है। उसके अंदर एक खुफिया रास्ता होता है और उस रास्ते के कोने में सिंडी छुपी होती है। रॉजर उसे निकाल लेता है। यही अप्रैल लॉरेन को बताती है कि रॉरी जब डरा होता है तो वो उसी जगह पर छुपता है। अब लॉरेन स्टोर रूम को चेक करने के लिए जाती है, और जब वो वहाँ चेक करती है तो उसे वहाँ एक फांसी का फंदा मिलता है, और तभी स्टोर रूम की जमीन टूट जाती है जो कि लकड़ी की होती है, और वो सीधा तहखाने में जाकर गिरती है। वहाँ पर उसे एक औरत का घोस्ट मिलता है और वो लॉरेन को बताता है कि उसने मुझसे ये करवाया। और अब लॉरेन समझ जाती है यही वो जो घोस्ट होता है जो इन पर हमला करना चाहता है। वो लॉरेन पर हमला कर देता है। इसमें लॉरेन तो बच जाती है लेकिन उसके गले में जो उसकी बेटी का लॉकेट था वो लॉकेट उस घोस्ट के हाथ में लग जाता है। यही लॉरेन ऊपर आकर सबको बताती है कि वो साया माओ पर अपना कब्जा करता है, जिसके बाद माँ अपने ही बच्चे को मार देती है क्योंकि ये साया यही करवाता है। और कैरोलिन के शरीर पर जो ये निशान है ये किसी बीमारी के नहीं है बल्कि वो इसके शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर रही है। इसके बाद वो साया इनके दूसरे नंबर की बेटी नैन्सी के बाल पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर देता है, जिससे इन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता है और ये नैन्सी को किसी तरह से बचा लेते हैं। और जब लॉरेन गाड़ी में बैठी होती है, वो घर जा रही होती है, तभी उसे झील की तरफ से उसकी बेटी जूडी की आवाज आती है। और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पानी में जूडी की बॉडी होती है, जिससे लॉरेन घबरा जाती है और वो अपने घर फोन करके पता करती है तो वहाँ सब ठीक होता है। वो एड को बताती है कि मैंने जूडी की बॉडी को पानी में देखा और ये हमारे लिए भी चेतावनी है। इसके बाद ये दोनों चर्च जाते हैं। ये फादर गॉर्डन से मिलते हैं और फादर गॉर्डन को वो सारे सबूत दिखाते हैं। फादर गॉर्डन जब उसे देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ सच में कोई घोस्ट है और वो उन्हें बताते हैं कि मैं अपने हेड से बात करके तुम्हें कॉल करूंगा। यही इनकी बेटी जूडी को दिखाया जाता है, जिसे कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ जाती है तो वो देखती है कि कुर्सी पर कोई बैठा है, लेकिन इससे पहले कि वो साया जूडी पर हमला करता, एड और लॉरेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब जब रॉजर अपने घर पहुँचता है तो एंड्रिया उसे बताती है कि मॉम क्रिस्टिन और अप्रैल को अपने साथ ले गई है और रॉजर ये सारी बात एड को बता देता है। लॉरेन एड को बताती है कि वो अप्रैल और क्रिस्टिन को मारने के लिए अपने साथ ले गई है
क्योंकि वो साया यही करवाता है। इसके बाद ये सब उस घर पे पहुंचते हैं जहाँ पर कैरोलिन क्रिस्टिन और अप्रैल को अपने साथ ले गई थी। ये लोग क्रिस्टिन को तो बचा लेते हैं, लेकिन अप्रैल वहाँ पर नहीं होती है। साथ ही कैरोलिन को उस घर से निकालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तभी वो साया जो कैरोलिन पर हावी था वो पूरी तरह से कैरोलिन को अपने वश में कर लेता है और उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। लॉरेन बताती है कि अगर हम इसे घर से बाहर ले गए तो वो साया इसे मार देगा, इसीलिए हमें इसको इसी घर में रखना होगा। और तभी वो साया कैरोलिन को तहखाने की तरफ खींच लेता है और जब ये सब तहखाने के पास जाते हैं तो वहाँ कैरोलिन इन पर हमला कर देती है और इसके बाद ये सब कैरोलिन को कुर्सी से बांध देते हैं। एड कहता है कि मैं जल्द से जल्द फादर गॉर्डन को यहाँ बुलाना होगा। लॉरेन बताती है कि वो यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वो बहुत दूर है और जब तक वो यहाँ पर आएंगे ये जिंदा नहीं बचेगी क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद एड फैसला करता है कि वो कैरोलिन का एक्सोर्सिज्म खुद करेगा और वो जब मंत्र पढ़कर हॉली वाटर उस पर डालता है तो वहाँ का सामान हिलना शुरू हो जाता है। घर के चारों तरफ कौवे मंडराना शुरू हो जाते हैं और घर का माहौल एक भूतिया माहौल की तरह बदल जाता है। लेकिन एड अपने मंत्रों को नहीं रोकता, वो लगातार मंत्रों को पढ़ रहा होता है और इसके बाद वो साया कैरोलिन को हवा में उठा देता है जिससे सब घबरा जाते हैं। लेकिन एड फिर भी मंत्रों को बोल रहा होता है, वो मंत्रों को नहीं रोकता और तभी वो साया उसे ऊपर से गिरा देता है जिससे कैरोलिन की हाथ की रस्सियां खुल जाती हैं। यहीं पर इनका एक आदमी अप्रैल को अभी भी ढूंढ रहा होता है और उसे एक जगह अप्रैल मिल जाती है। वो सबको बताता है कि मुझे अप्रैल मिल गई है और जब ये बात कैरोलिन सुनती है तो कैरोलिन चाकू उठाकर वहाँ से अप्रैल को मारने के लिए भाग जाती है और अप्रैल को पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारती, एड कहता है बैतसिबा इस साये का नाम है और जब वो नाम लेता है तो वो अपने असली शक्ल में आ जाता है जो बहुत ज्यादा डरावना होता है। एड कहता है कि मैं तुम्हें ईश्वर की ताकत से नर्क में भेजने का आदेश देता हूँ। वहीं ऊपर से लॉरेन कैरोलिन का हौसला बढ़ाती है। लॉरेन कैरोलिन को बताती है कि याद करो तुमने मुझे क्या दिखाया था। दरअसल जब लॉरेन घर पे आई थी उसने एक फोटो देखी थी जिसमें उसकी फैमिली के साथ सभी होते हैं और कैरोलिन ने लॉरेन से कहा था कि ये पल मेरे लिए सबसे अच्छा था जब हम सब खुश थे और मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। अब कैरोलिन जब उनकी बातें सुनती है तो वो बैतसिबा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है और वो उससे अंदर ही अंदर लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि काली शक्तियाँ कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाएं, वो प्यार को कभी नहीं हरा सकती हैं। और इसी वजह से कैरोलिन उस साये से जीत जाती है और वापस से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद कैरोलिन अपने बच्चों से मिलती है और उसे माफी मांगती है और ये सब बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ एड और लॉरेन अपने घर आ जाते हैं। एड वो खिलौना जो अप्रैल को उस पेड़ के पास मिला था उस खिलौने को अपने म्यूजियम में रख देते हैं जहाँ पर ऐसी कई भूतिया चीजें पहले से मौजूद थी। इसी के साथ ये कहानी जो एक सच्ची कहानी है ये यहीं पे खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।